लगातार बड़े बड़े जो लीडर्स हैं बीजेपी के वो राहुल गांधी पर हमलावर हैं। किरण रिजिजू ने बिल्कुल नया नाम राहुल गांधी पर हमला बोला, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस भी खामोश नहीं है, वो भी पलटवार कर रही है। लगातार चौथा दिन है जब संसद के दोनों सदनों में राहुल गांधी से माफी की मांग का शोर सुनाई दिया। सदन के भीतर बीजेपी के सांसदों ने और बाहर पार्टी के दिग्गजों ने मोर्चा संभाल रखा है। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमला किया तो बुधवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सामने आई और आज केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल से माफी की मांग की। तो कांग्रेस ने भी साफ कर दिया कि राहुल की माफी का सवाल ही नहीं उठता। भारत के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे। इसलिए ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि राहुल गांधी देश के सामने में और लोकसभा में आ करके माफी मांगना ही होगा, वरना हम लोग उसको तवज्जो नहीं देंगे। लेकिन जो भारत विरोधी ताकतें हैं और लंदन के लोग तो सोचते हैं कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं सही है। रोज उठ के रूलिंग पार्टी के लोग ही गड़बड़ करते हैं। अभी अपोजिशन के उठते नहीं बोलने के लिए, लेकिन सरकार के लोग पहले ही उठते हंगामा, माफी मांगो माफी मांगो। ये क्या है? क्या इंस्टिगेट, खुद इंस्टिगेट कर रही सरकार और दूसरों को डेमोक्रेसी बात सुनाती है। माफी मांगने का सवाल ही नहीं। डेमोक्रेसी सडनली डिसअपीयर्ड इन यूरोप। लंदन में राहुल के बयान को लेकर माफी की मांग करने के बाद किरण रिजिजू ने यह भी बताया कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की माफी क्यों जरूरी है। हम तो इसको ये सोचते हैं कि देश के लोग जानते हैं कि ये आदमी किस तरीके के सोच है, लेकिन विदेश के लोग तो नहीं जानते हैं ना। विदेश के लोग तो सोचते हैं कि राहुल गांधी सच बोल रहा है। हमारा देश वाला तो उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन जो भारत को अच्छा से नहीं जानता है वो तो सोचेंगे कि राहुल गांधी ने सच बोल दिया है। तो इसका भरपाई कौन करेगा? कांग्रेस पार्टी सारा जाके क्या लंदन में झाड़ू मारेगा और नमस्ते करके बोलेंगे कि राहुल गांधी ने जो बोला है माफ कर दो? खुद मोदी जी जब बाहर गए, चाइना गए, इन्होंने देश के खिलाफ बात किया, यहाँ के लोगों का इंसल्ट किया। फिर उसके बाद साउथ कोरिया गए, इन्होंने यहाँ के जनता का इंसल्ट किया। जब यूएई में गए, जहाँ के जनता का इंसल्ट उन्होंने किया। यहाँ तक नहीं, कनाडा में गए, वहाँ भी उन्होंने हमारे देश के लोगों के खिलाफ बोला। और ये कौन सा पाप हम किए हैं कि हम हिंदुस्तान में पैदा हो गए, ऐसी बात बोलने वाले देशभक्त होते हैं। टीम बीजेपी लंदन में राहुल के बयान को देश का अपमान बता रही है। अब किरण रिजिजू ने उसमें नया एंगल जोड़ा। केंद्रीय मंत्री ने राहुल के बयान को एंटी इंडिया गैंग का बयान बताया तो कांग्रेस ने कहा कि आओ सदन में चर्चा कर लें। कुछ लोग जनता और देश कोई मायने नहीं रखता है, इसलिए जो एंटी इंडिया फोर्सेस है, जितना भी भारत के विरोधी ताकतें हैं, वो सबका भाषा एक है। आप गौर कीजिए, जितना भी एंटी इंडिया फोर्सेस के गैंग मेंबर्स हैं वो एक लाइन में बात करते हैं। जो श्रीमान राहुल गांधी बोलते हैं वही भाषा भारत के अंदर और भारत के बाहर जितना भी देश के विरोध में काम करते हैं वही भाषा बोलते हैं। हिम्मत है, जिगर है, दम है तो आ जाओ मोदी जी, सदन के अंदर चर्चा हो। आप रहो, राहुल जी रहे, हम सिर्फ हम नहीं, दुनिया सारे हिंदुस्तान फैसला करेगी कि राहुल गांधी जी क्या कोई गलत बयान कहाँ दिए हैं और आप क्या किया है। हिम्मत है तो आ जाओ सदन के अंदर। तो ये हमारा गलती नहीं है, पार्लियामेंट का भी गलती नहीं है। निशाना बड़ा होता गया, हमले बड़े होते गए। किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर एक के बाद एक कई तीर दागे। मतलब ये नहीं होना चाहिए। विषय को हम भटकाने भी नहीं चाहते हैं। एक ही मुद्दा है कि देश के खिलाफ, संसद के खिलाफ जो उन्होंने बात बोला, झूठ बोला, माइक ऑफ कर दिया करके झूठ बोला, बोलने नहीं दिया जाता बोल के उन्होंने झूठ बोला, ये सारा उन्होंने देश के खिलाफ विदेश के धरती में जाकर के झूठ बोला। उसके लिए
माफी मांगना होगा और ये हम अपना दायित्व निभा रहे हैं। वो जिंदगी भर तपस्या कर ले, वो अरुणाचल जाके पहाड़ में तपस्या कर ले और रेगिस्तान में जाके कोई दूसरा नेता तपस्या कर ले, राहुल गांधी जी के सर झुकाने का हिम्मत ये सरकार की नहीं है। राहुल गांधी ये सच्चा ईमानदार तरीके से अपना काम करते हैं, अपना जिम्मेवारी निभाते हैं। बीजेपी राहुल से माफी पर अड़ गई है तो कांग्रेस भी अड़ गई है कि राहुल माफी नहीं मांगेंगे। पक्ष विपक्ष के बीच तनातनी वाली सियासत धारावाहिक के तौर पर जारी है। दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो।